नमस्कार दोस्तों। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने टेररिज्म के ऊपर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। अब आपको पता है कि रिसेंटली अभी हुआ क्या कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की एक मीटिंग हुई और ये मीटिंग रशिया के अंदर में हुई और रशिया और इंडिया के बीच में इंडिया रशिया समिट 22nd समिट जो था वो चल रहा था और 8 जुलाई को हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे ही थे और 8 जुलाई को आपको पता है कि भारत में बहुत बड़ी घटना हो गई। अब इसमें क्या हुआ ना, इस पूरे मीटिंग के दौरान में अब जैसे ही ये घटना हुई ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पकड़ी और इसमें देखो ये दोनों देश, चाहे आप भारत की बात करो चाहे आप रशिया की बात करो, ये दोनों देश ही टेररिज्म से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। और सिर्फ यही दोनों देश ही नहीं बल्कि इनके अलावा ऐसे बहुत सारे देश हैं जो टेररिज्म फैलाने वाले देश हैं, वो भी टेररिज्म से बहुत ज़्यादा ग्रसित है। अब वहाँ के सिविलियंस तो ग्रसित है ही, आप कह ही सकते हो। जैसे पाकिस्तान का नाम आप खुल के ले सकते हो अब तो, क्योंकि रियासी वाले अटैक में भी रिसेंटली सामने आ भी चुका है कि जो रियासी में अटैक हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में उसमें लश्कर ए तैयबा के वो आतंकवादी थे और सारे के सारे पाकिस्तानी से, सब पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आए थे इस घटना को अंजाम देने के लिए। तो पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहता है। अब अगर आप पाकिस्तान की सरकार का देखो तो वो हमेशा कहती रहती है कि हम टेररिज्म के खिलाफ जंग छेड़ेंगे, हमने जंग छेड़ी है टेररिज्म के खिलाफ, और ये टेररिस्ट जो है उनको ट्रेन भी इनकी आर्मी कर रही है। तो अब आप समझ लीजिए कि कितने ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड्स यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन का ऐसा बयान आया है। अब हुआ क्या ना कि ये जो पूरा समिट चल रही थी उसमें क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे दोनों कंट्रीज़ को तो जम्मू एंड कश्मीर में के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है कि 8 जुलाई को बहुत बड़ी घटना हुई और इस 8 जुलाई की जो घटना थी, आतंकवादी घटना जो थी, घात लगा करके ये टेररिस्ट ने आर्मी के कॉन्वॉय के ऊपर अटैक कर दिया और हमारे आर्मी के 5 जवान जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए। अब जो ये पूरी घटना हुई ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, आक्रोश लोगों का यहाँ पर दिखाई दिया। ये सारे टेररिस्ट आप समझ लीजिए पाकिस्तानी ही हैं। आर्मी के जनरल ने भी कहा कि देखिए ये सारे टेररिस्ट जो हैं पाकिस्तानी हैं, 100 की मात्रा में घुसे हुए हैं भारत में और अगर आप इन 100 को गोली मार दोगे ना तो ये और 100 आएंगे, उसके बाद ये और 100 आने की कोशिश करेंगे। तो ये होता रहेगा, ये कंटिन्यूड प्रोसेस है जो कि बन चुका है कश्मीर के अंदर में बिकॉज ऑफ द रेडिकलाइजेशन इन कश्मीर। तो जो जम्मू एंड कश्मीर की हालत है सेम वही हालत आप जब रशिया जाओगे तो रशिया का दागिस्तान प्रोविंस है जो वहाँ की भी सेम हालत है और सिर्फ दागिस्तान की नहीं बल्कि दागिस्तान के ऊपर चैतन्य की भी सेम यही हालत है। तो आपको पता है कि 8 जुलाई को यहाँ पर हुआ, 19 जून से लेकर के 8 जुलाई तक में पूरे जम्मू कश्मीर में अगर आप देखो एनकाउंटर्स और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को सबको मिला करके देखो तो कम से कम 10 से ज़्यादा घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। वही हाल सेम रशिया का है। दागिस्तान में जून 23 को बड़ी घटना हुई, उसके बाद मॉस्को में 22 मार्च को, मॉस्को के अंदर में 22 मार्च को सबसे बड़ी घटना हुई थी जब कई सारे लोग, इसमें 100 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ सामने आई थी जो कि मॉस्को के हॉल में हुआ था। वहाँ पर जो घटना हुई थी उसमें ये टेररिस्ट एक्टिविटी हुई थी, उसमें कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों का उसमें कैजुअलिटी सामने आई थी। उसके बाद दागिस्तान में हुई ये घटना। अब दागिस्तान की जो ये घटना हुई थी, इस दागिस्तान प्रोविंस को माना जाता है अपने MMA फाइटर्स के लिए। चाहे आप दुनिया के जितने बड़े बड़े MMA फाइटर्स को देख रहे हो, चाहे आप खबीब की बात करो, चाहे आप इस्लाम, उनके शिष्य इस्लाम की बात करो, ये सारे जो MMA फाइटर्स हैं ये सब इसी दागिस्तान प्रोविंस से निकल करके आते हैं। और भी कई सारे, मतलब एक समझ लो आप प्रचलन है वहाँ पर MMA फाइटिंग का। बाद में पता लगा कि जो यहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ था, जो लड़का इसके लिए दोषी पाया गया वो भी एक MMA फाइटर ही था। तो यहाँ पर भी ये जो टेररिज्म है ये बहुत हद तक वो धर्म के नाम पर ही ये टेररिज्म जो वहाँ पर चल रहा है। तो जो हाल जम्मू एंड कश्मीर में है सेम वही हाल दागिस्तान और चैतन्य में भी है, जिससे रशिया भी काफ़ी ज़्यादा ग्रसित है। और इसीलिए इन दोनों कंट्री के लीडर्स ने बोला कि हम एक दूसरे का साथ देंगे इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से लड़ने के लिए। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्यों कहा गया है यहाँ पर? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहने का मतलब यह है क्योंकि इंडिया का जितना भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है वो पाकिस्तान से आउटसोर्स हो रही है। मतलब पाकिस्तान जो है वो अपने टेररिस्ट को, पहले तो पाकिस्तान को टेररिस्ट भेजने भी नहीं पड़ते थे, अपने लोग भेजने भी नहीं पड़ते थे। वो हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ को रेडिकलाइज करके धर्म के नाम पर उनको बहका करके उनको ट्रेनिंग दिलवा करके, मुजफ्फराबाद में ज़्यादातर ये ट्रेनिंग होती है जो कि POK के एरिया में आता है, उनको वो ट्रेनिंग दिलवा करके इंडिया में ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं करवाते थे। हिजबुल मुजाहिदीन के आप जितने भी आतंकवादी देखोगे सबको मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग मिली है। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों की बात करो, पार्लियामेंट अटैक आपने देखा कि सारे टेररिस्ट जो थे सबको मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग हुई थी सबकी। तो ये जितनी घटनाएं हैं ये सब पाकिस्तान जो है वो करवाता है। सेम वही हाल उनका भी है
रशिया के अंदर में भी ये एक धर्म से रिलेटेड जो टेररिज्म है उनके यहाँ पर है। और इस बात पे इस बार व्लादिमीर पुतिन ने खुल करके बोल दिया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि किसी भी फॉर्म में या किसी भी मैनिफेस्टेशन में टेररिज्म होगा, किसी भी फॉर्म में या किसी भी मैनिफेस्टेशन में ये टेररिज्म होगा, उसको हम पूरी तरीके से काउंटर करने की कोशिश करेंगे। अब किसी भी तरीके की जो कोताही है वो नहीं बरती जाएगी। अगर आप मैप के थ्रू देखो तो दागिस्तान जो है वो एक्चुअल में, अगर आप इसकी बाउंड्री देखो तो यहाँ पर आपको कैस्पियन सी से इसकी बाउंड्री लगती हुई नजर आई है और इसी दागिस्तान प्रोविंस के जस्ट ऊपर चैचन्य है, बगल में आपको कैस्पियन सी दिखाई दे रहा है और नीचे अजरबैजान के साथ बाउंड्री लग रही है और एक साइड में जॉर्जिया के साथ में बाउंड्री लग रही है। और इस दागिस्तान में टेररिज्म जो है वो हमेशा अपनी पीक पर रहता है। एक तरीके से टेररिज्म का गढ़ माना जाता है। ये घटनाएं और कहीं होती हैं लेकिन गढ़ जो है, जो हाइडआउट्स हैं टेररिस्ट के, वो इसी दागिस्तान प्रोविंस में या चैचन्य प्रोविंस में होते हैं। चैचन्य के ऊपर काफ़ी सीरियस क्रैकडाउन हुआ सेकंड चैचन्य वॉर के बाद, तो वहाँ के जितने बड़े बड़े आका थे इन टेररिस्ट के, वो सब भाग करके दागिस्तान में आकर के अपना छुप गए। और उसके बाद वहाँ से जो पनपता रहता है ये टेररिज्म, और मॉस्को जैसी घटनाएं आपको इसीलिए देखने को मिलती हैं। तो इन दोनों लीडर्स ने कहा कि भाई हम एक दूसरे के साथ मिल करके इसमें काम करेंगे और चाहे किसी भी फॉर्म में या किसी भी चाहे वो धर्म के नाम पर इनको रेडिकलाइज किया जा रहा हो, चाहे किसी चीज़ के नाम पर रेडिकलाइज किया जा रहा हो, हम इनको एलिमिनेट करेंगे। और इसीलिए आपने वो थंबनेल वाला बयान देखा होगा कि मे गॉड फॉरगिव दिस ऑल दीज टेररिस्ट बट माई जॉब इज़ नॉट टू फॉरगिव बट माई जॉब इज़ टू सेंड देम टू गॉड। तो ये इतना क्लियर कट जो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है वो रशिया की तरफ से भी दिखाई दे रही है, क्योंकि वो भी सेम बीमारी से ग्रसित है जिस बीमारी से जम्मू एंड कश्मीर ग्रसित है। तो उसका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, बिकॉज ये टेररिज्म की घटनाएं लगातार भारत के अंदर में बढ़ती चली जा रही हैं। अब इन दोनों कंट्रीज़ ने एक और बहुत बड़ी बात बोली। इन दोनों कंट्रीज़ ने बोली कि हम इसमें ना इस टेररिज्म के लिए जो क्रॉस बॉर्डर हो रहा है इसमें अफगानिस्तान से भी डायलॉग करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आपको पता है कि अफगानिस्तान क्या कर रहा है पाकिस्तान के अंदर में। अब पाकिस्तान जो टेररिज्म पनपने देता है अपने यहाँ पर और जो टेररिस्ट को ट्रेनिंग देता है, सारी चीज़ें करता है, ये करके इंडिया में भेजता है, इंडिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। और इसके लिए इनको वेरी जगह से पैसे मिल रहे हैं, चाहे आप CIA की बात करो, चाहे आप चाइना की बात करो, हर जगह से इनको पैसे मिलते हैं यही काम करने के लिए। और ये पैसे ये अपनी इकॉनमी में यूज़ नहीं करते हैं, ये पूरा पैसा यहीं पर झोंक देते हैं। तो पाकिस्तान जो कर रहा है एक्चुअली वो उसी चीज़ से ग्रसित भी है, उसको उसी चीज़ से प्रॉब्लम भी है। और इसीलिए आप सरकार को देखते हो खुद टेररिज्म से बहुत परेशान है। अगर आप साल 2023 के जनवरी से उठाइए और साल 2024 के जनवरी तक देखिए, टोटल एक साल में 700 से ज़्यादा टेररिस्ट की घटनाएं जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर में हुई हैं। 700 से ज़्यादा, आप समझ सकते हैं। और ये ज़्यादातर घटनाएं कहाँ पर हुई हैं? जो तालिबान का स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर हुई है। बलूचिस्तान, जहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन BLO की लगातार डिमांड चल रही है कि बलूचिस्तान को अलग करो पाकिस्तान से, वहाँ पर ये घटनाएं हो रही हैं। तो पाकिस्तान खुद भी उन्हीं चीज़ से ग्रसित है और फिर भी उसको ये समझ नहीं है कि जो अफगानिस्तान उसके साथ कर रहा है वही वो भारत के साथ में कर रहा है। तो अगर आप डायलॉग करके इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हो तो फिर आप क्यों टेररिस्ट को पनाह दे रहे हो? एक्चुअल में पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि टेररिस्ट को पनाह देना इनकी मजबूरी हो चुकी है। बिकॉज जो इनके आका है, आप लश्कर-ए-तैयबा, मसूद अजहर की बात करिए या हाफिज़ सईद की बात करिए, जितने बड़े बड़े इनके कमांडर्स हैं, दे आर सो बिग, दे हैव बिकम सो बिग कि अब दे आर टू बिग टू फॉल। और पाकिस्तान की सरकार गिर जाएगी लेकिन हाफिज़ सईद और मसूद अजहर जैसे लोग नहीं गिर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म के नाम पे इतना रेडिकलाइज कर दिया है, वहाँ पर आम जनता को भी इतना रेडिकलाइज कर दिया है कि अब पाकिस्तान की सरकार का होल्ड ज़्यादा है नहीं। तो या तो पाकिस्तान में आर्मी की बात चलती है या तो हाफिज़ सईद और मसूद अजहर जैसे लोगों की बात चलती है। इसीलिए वो वहाँ की सरकार जो है वो मजलूम है, मतलब वो लाचार सरकार है, कुछ नहीं कर सकती, वो सिर्फ बातें कर सकती है और वही बातें वो करते रहते हैं। और अफगानिस्तान इसीलिए वहाँ पर अटैक लगातार करते रहता है। हालांकि अभी तो तालिबान ने क्लियर कट बोल दिया कि जिस दिन पाकिस्तान ने एक भी मिसाइल मारी अफगानिस्तान की टेरिटरी में, उस दिन तालिबान कंप्लीट वॉर चला जाएगा पाकिस्तान के साथ में। और यही पाकिस्तान था जो बड़ा खुश हुआ था जब तालिबान की सरकार, मतलब जब US वहाँ से वापस गया था और तालिबान की सरकार वहाँ पर बनी थी अफगानिस्तान के अंदर में, तो यही पाकिस्तान था, बड़ा खुश हुआ था, बड़ी जश्न मनाया था इन लोगों ने। मतलब क्रैकर्स फोड़े गए थे वहाँ पर। क्यों फोड़े गए थे? कि अब तालिबान की सरकार वहाँ पर बन गई इसलिए। और इसी तालिबान ने अब ऐसी की तैसी कर दी है इस पाकिस्तान की सरकार को। तो आई होप आप समझ सकते हो कि रशिया और इंडिया का साथ आना टेररिज्म की घटनाओं पर क्यों
पुतिन का ऐसा स्टेटमेंट आया है, क्यों नरेंद्र मोदी और पुतिन की जो बात है, जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक जैसे नज़र आ रहे हैं, क्यों इन दोनों कंट्रीज़ ने ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना ली है टेररिज्म के खिलाफ? जस्ट बिकॉज कि इनको अब पूरी तरीके से ये पता चल गया कि ये एक फॉर्म ऑफ टेररिज्म है और ये रेडिकलाइजेशन जो है वो एक चीज़ पर की जा रही है और उसको अब जड़ से उखाड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये जम्मू एंड कश्मीर को एक घाव की तरह पकड़ लिया है इस टेररिज्म ने, तो उसको वहाँ से निजात दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये पूरी घटना समझ में आ गई होगी। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं पूरी मेहनत और लगन से, तो अनअकैडमी ने अब आपकी राहें और ज़्यादा आसान कर दी हैं, क्योंकि जिस यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन में आपके 1 लाख 1.5 लाख तक रुपए खर्च हो जाते हैं, उसमें अनअकैडमी ने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके यूपीएससी सीएससी की 15 मंथ्स की कोर्स फीस को सिर्फ और सिर्फ 29,999 कर दिया है। मतलब इस कोर्स फीस में आप जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सारा कुछ कवर कर सकते हो। जो इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ हैं, जैसे कि मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर, सिद्धार्थ सर जैसी फैकल्टीज़ जो हैं वो आपको इन बैचेस में पढ़ा रही होंगी सिर्फ इतने प्राइस में। सबसे खास बात इस पूरे बैच की ये है कि इसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारे बैचेस का। मतलब अनअकैडमी पर जितने भी बैचेस चल रहे हैं सबका अनलिमिटेड एक्सेस होगा। आप जिस बैच से चाहो उस बैच से पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस यूपीएससी सीएससी के कोर्स को अवेल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करिएगा तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। और रशिया और इंडिया, दे आर वेरी मच टुगेदर इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म, इन टर्म्स ऑफ काउंटर टेररिज्म। तो ये बहुत एक अच्छी खबर है इंडिया के लिए भी, क्योंकि सेम प्रॉब्लम से ग्रसित रशिया भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।